हेलो एवरीवन, सभी साथियों को आईटी भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोगों के ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस पेपर है, ठीक है। तो इसमें 25 प्रीवियस क्वेश्चन है थ्योरी के। 25 में से 25 जिस साथी के आए वो हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। साथ में अभी कमेंट करना। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दें आखिरी में 25वां क्वेश्चन, और अपना स्कोर हमें आखिरी में कमेंट करके बताया। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कम कर रहे हो, तो इसलिए मैं सेकेंड ईयर वालों को कम वीडियो बना पा रहा था, फर्स्ट ईयर वालों की बना रहा था। अगर आप लोग सपोर्ट अच्छा करोगे, थ्योरी में आप लोग 38 में से 38 करके ले जाओगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैं रोज़ाना मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आऊँगा। उससे क्या हुआ, आपकी एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और ये पेपर जो है वो प्रीवियस पेपर है, निमी का ही है, प्रीवियस पेपर है। इसको अच्छे से कर लो, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम होती है वो प्रीवियस पेपर को ज़्यादा वैल्यू देता है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो। और आप लोगों के लिए ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप, इसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने आंसर भी दे दिया है। इसमें पूछा है डीसी वो एक्स के रूप में चिन्हित जो डीसी जनरेटर है वो बताना उसको क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं। चलिए, ध्रुव की नोक, ध्रुव कुंडली, पोल कोर, पोल शू। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, यानी कि क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, पोल शू बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। कॉर्कस्क्रू नियम जनरेटर का पूछा है। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। जो जनरेटर होता है वो किससे चलाते हैं, दाहिने हाथ से चलाते हैं। ऐसे याद रख लेना ट्रिक से, हमेशा कभी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, छूटेगा। जनरेटर दाहिने हाथ से चलाते हैं, यानी कि सीधे हाथ से चलाते हैं। अब मोटर का अगर आ जाए तो बाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है, बाएं हाथ से मोटर चलाएंगे। तो राइट ऑप्शन डी। जो भी साथी इसका डी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग डी आंसर एकदम सही आंसर लगा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 2020 का है। कब का है, 2020 का। यही सेम टू सेम क्वेश्चन 2023 में एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस प्रश्न। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर, मल्टीमीटर, श्रेणी प्रकार, ओमीटर, या केल्विन ब्रिज। बताइए किसका प्रयोग करेंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी इसका डी आंसर लगा रहे हैं, केल्विन ब्रिज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। पूर्ण पिच कुंडल, अर्ध पिच कुंडलन, लंबी कॉर्डेड वाइंडिंग, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। बताइए जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करेंगे, जल्दी से सब। शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग, डी ऑप्शन। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे छात्र डी ऑप्शन लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हो। चलिए नेक्स्ट, आगे ट्रेनिंग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। अब देखो डीसी मोटर, दाहिने हाथ का नियम। देखो डीसी मोटर जब भी आ जाए, हमेशा याद रखना, डीसी मोटर करंट की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से। अब उसने क्या पूछा है, दिशा पूछी है, ठीक है। अगर डीसी मोटर का नियम पूछता तो बाएं हाथ का नियम, लेकिन उसने क्या पूछा, थोड़ा सा बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
निमी ने इसको डी आंसर ही माना है। तो आप लोग एग्ज़ाम में आ जाए तो यही लगाना। 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोंग परीक्षक, आंतरिक ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर, डिजिटल मल्टीमीटर। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी हमारे लगा रहे हैं सी ऑप्शन, बाहरी ग्राउलर, बिल्कुल सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? किस लिए बदल दी जाती है? रोटेट गति बनाए रखने के लिए हम बदल देते हैं, या मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचें, या मोटर को ओवरलोडिंग से बचें, इसलिए उसकी दिशा बदल दी जाती है। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे। मोटर विशेषताओं को बनाए रखे, बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन। जो भी साथी इसका बी आंसर लगा रहे थे बिल्कुल सही आंसर लगा रहे थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा गया? देखो, शून्य भार गति, फुल लोड स्पीड, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग फटाफट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से। चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, यानी कि इसका मुझे लग रहा है, आई थिंक सी ऑप्शन सही है। सी आंसर इज द राइट आंसर। जो भी हमारे ट्रेनी हैं सी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला फेज मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 25, 30। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगा देते हैं। चलिए, तो राइट आंसर 25 एम्पियर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 एम्पियर वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6 पोल स्टेटर, जो 6 पोल है स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? 360, 720, 1080 या फिर 1440। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग। सभी लोग कमेंट करेंगे, सी ऑप्शन लगा रहे हैं हमारे ट्रेनी। 1080 वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। 6 पोल स्टेटर मोटर की गति है 1080 इज़ द राइट आंसर सी। जो भी ट्रेन सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आप लगा रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? अधिक जगह की आवश्यकता, एक सत्यापित फॉर्म की आवश्यकता, क्वाइल्स को समान रूप से आकार देने के लिए अधिक कठिन, या अंतः कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। बताइए, सभी लोग इसका कमेंट करिए। एक सत्यापित फॉर्म की आवश्यकता है। यह क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जब पूछा गया था 2020 में, मैंने आंसर की इसकी निकाली थी, तो ये आई थिंक मेरे को याद है, ये एग्ज़ाम जो हुई थी सितंबर में, सब शायद हुई थी। हम सितंबर में, हाँ सितंबर में हुई थी, सितंबर में हुई थी। तब ये क्वेश्चन जिस शिफ्ट में आया था ये निमी के क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है, उस समय। तो सभी लोग इसको गलत करके आए थे, सभी लोग गलत करके आए थे। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग गलत मत करना, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लें, ये क्वेश्चन आया ही आया। 2020 से मैं देख रहा हूँ, 2020 से ये क्वेश्चन आ रहा है। एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? यहाँ पर देख सकते हो, यूनिवर्सल मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर है, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर इन रन कैपेसिटर है मोटर। कौन सी है वो हमें बतानी है। चलिए, तो कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर, डी आंसर एकदम सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन।
चलिए, बाउंड रोटर के साथ कौन सी कला मोटर फिट है? बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे। बाउंड रोटर के साथ कौन सी कला, एकल कला मोटर फिट है? एकल कला किसके साथ फिट है बताइए? जल्दी से सभी लोग इसका कमेंट लगाएंगे। रिपल्सन मोटर, बिल्कुल सही आंसर ए वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? लेंज का नियम, जूल का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत है लेंज का नियम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे जो लोग ए आंसर लगा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौम वैज्ञानिक यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग, मतलब इसका प्रयोग किस में करते हैं? बताइए। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 2020 में भी पूछा गया, ठीक है। ये पेपर जो है 2020 का है, लेकिन ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन 2020 के बाद 2022 में भी आया और 23 में भी आया है ये क्वेश्चन। क्या 24 में नहीं आएगा? 110% मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा यार, आपके नहीं, आपके पड़ोसिया के बगल में आएगा, यानी कि दूसरी शिफ्ट में आएगा, ठीक है। आएगा ही आएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी लोग लगा रहे हैं बी मिक्सर, यानी भोजन, फूड मिक्सर में इसका प्रयोग करते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? यहाँ पर देख सकते हो, स्टेटर उत्तेजक, मुख्य ध्रुव रोटर, या फिर चिकना बेलनाकार रोटर। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। मुख्य ध्रुव रोटर, यानी कि सी आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सी वाले सभी लोग हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? दो क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान हो जाएगा। अल्टरनेट के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है। दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान। दो स्लिप रिंगों को आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। बताइए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। डी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और डायग्राम से संबंधित है। आएगा नहीं, आए भी करेगा, इस बात को ध्यान रख रहे हैं। आकृति मध्य अच्छा ये क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। इंग्लिश वो इसमें मराठी भाषा में है, हम हिंदी इंग्लिश में देख लेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मेक एक्स ऑफ द रोटरी कन्वर्टर? तो ये एक्स वाले भाग का जो है रोटरी कन्वर्टर है, एक्स वाले भाग को इसको क्या बोलते हैं? कहने का मतलब ये है। तो इसको क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, यानी कि वितरण ठेठ विद्युतीय प्रवाह संकलित करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट मतलब डीसी करंट। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है वो बताना है। चलिए बताइए सभी लोग, कमेंट करेंगे जल्दी से सभी लोग, जल्दी। एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? बताओ क्या लाभ है? आप लोग कमेंट करेंगे। क्या ये शोरहीन होती है, मतलब इसमें आवाज़ नहीं होती है, उच्च दक्षता होती है, कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, डी इसका भी हो जाएगा। डी आंसर वाले जितने भी साथी हैं बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन मैं आपसे एक बात कहूँ, क्वेश्चन ये आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाएगा। प्रैक्टिकल जो होंगे ना आपके अभी 2024 में 15 तारीख पे, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये प्रैक्टिकल बोलेगा कि ये प्रैक्टिकल करिए, एम्पलीफायर का बना के बताइए।
ठीक है। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है 23 में भी आया है भाई, मैंने करवाया है सेट, आप देखिए यूट्यूब पे, 23 में भी ये क्वेश्चन आया और 2020 का भी ये पेपर है, 20 में भी ये क्वेश्चन आया, समझ रहे। इसलिए बोलता हूँ आपसे, एम्पलीफायर का नाम बताना कौन सा है। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से थ्योरी और आपको अगर आपने निमी पीडीएफ पढ़ी होगी तो इसका आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसका तो आपने बता ही दिया था डी आंसर। अब इसका हो जाएगा कॉमन वो क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर, बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन, एक सक्रिय घटक कौन सा, सक्रिय मतलब क्या, एक्टिव कंपोनेंट्स कौन सा है। रेजिस्टेंस क्या है, नहीं है, ठीक है। कैपेसिटर भी नहीं है। ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही। इंडक्टर कॉइल वो भी नहीं है, डी आंसर ही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव कॉइल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है, कैडमियम को सल्फाइड को इंगित करता है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आर, आर एकदम सही है। सी आंसर नहीं हो, कैडमियम मतलब आप लोग सी लगा दो, नहीं गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंट्रोल पैनल प्रयुक्त वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तार फेरुल, तार आस्तीन, नायलिन के संबंध, केबल पट्टी केबल बांधने वाला पट्टी कौन सा है वो हमें बताना। तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, केबल बांधने वाला पट्टी है, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गॉड का नाम क्या बताना इसका, इसे क्या बोलते हैं। ग्लक्स, थिम्बल, ग्रोमेट या सिरा संयोजक, टर्मिनल कनेक्टर, जो भी है आप लोग उसका हमें कमेंट बता देना। 50-50 दे दूँ। चलिए इस पर मैं ऐसा करता हूँ, आपको 50-50 दे देता हूँ, यानी 50-50। इसका सही आंसर कौन सा होगा ले बता दो, सी या फिर डी, ठीक है। जो भी है आप लोग कमेंट करके हमें बता देना। और इन 25 क्वेश्चन थे थ्योरी के, 25 में से 25 जिसके आए हों उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। और लोग भी देखेंगे तो मोटिवेट होंगे भाई। जिसके 25 ईमानदारी तो ना, आप विद्या से झूठ नहीं बोल सकते हो। 25 अगर आपका स्कोर आता है तो ही कमेंट करना कि मेरा, नहीं तो आपका 20 आता है, 18 आता है, उतना बताना, ठीक है। और इसका आंसर बता देना। 25 वाले कमेंट में पिन कर दूंगा, देख लेना किसका स्कोर सबसे ज़्यादा आया, ठीक है। रिजल्ट देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें।